हेलो बच्चों, MAVN ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज हिंदी भाषा में आपको अध्याय भाषा पढ़ाएंगे। ठीक है। आपको पता है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसको राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। ठीक है। तो हिंदी एक भाषा है। सबसे पहला ही अध्याय हमारा व्याकरण में क्या आ गया? भाषा। तो भाषा के बारे में जान लेते हैं, है कि नहीं? तो भाषा की आगे परिभाषा देखते हैं। जिस साधन से हम अपने विचार या भाव प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात साझा करते हैं, अपनी बात उसको बताते हैं, अपने विचार, अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स को उसे बताते हैं, वही क्या होती है? भाषा होती है। जैसे हम अभी आपको क्या हम बोल रहे हैं, आपको हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या है? हमारी भाषा है। हम किस भाषा में आप तक बात पहुंचा रहे हैं? हिंदी भाषा में। ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी? ये भाषा हुई। क्यों हुई? क्योंकि भाषा की यही परिभाषा है कि जब हम दूसरों के पास अपनी बात या अपने विचार प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो वही भाषा होती है। तो भाई हम भी तो आपके पास अपने विचार, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भाषा हुई। ठीक है। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है। तो हम हिंदी व्याकरण में भाषा देखे, भाषा की परिभाषा देखे। अब भाषा के प्रकार देखते हैं। भाषा के मुख्यतः भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। ठीक है। मौखिक क्या होती है? मौखिक भाषा जो हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे हम आपसे अभी बोलकर विचार प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्या हुई? मौखिक भाषा। जैसे नेताजी भाषण देते हैं तो मुख से बोलते हैं कि नहीं, कि लिख के देते हैं कि मुझको वोट दो, मैं आपको जो है पानी की सुविधा दूंगा, मैं आपको फ्री में गैस दूंगा, ठीक है, फ्री में पेट्रोल डीजल दूंगा। तो वो बोलते हैं लेकिन तो देखते नहीं। तो जो बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं वो क्या है? वो है मौखिक भाषा। ठीक है। बोलकर अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? लिख कर। अब देखिए हम लिखे हैं बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, ठीक है। तो हम लिख कर अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाषा क्या है, हमने लिख दिया, भाषा की परिभाषा लिख दिया। तो ये हमारे विचार या भाव हैं, आप तक पहुँचे। तो जो लिख कर हमने काम किया, ये क्या हुई? ये किस तरह की भाषा हुई? ये लिखित भाषा हुई। बच्चों, एक और भाषा होती है, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। उसमें क्या होता है? जब हम अपने विचार इशारे में व्यक्त करते हैं। जैसे अभी कई लोग बोलते रहे, उनको इशारा करेंगे हम, तो इसका क्या मतलब हुआ? चुप हो जाओ। ठीक है। ये इस सांकेतिक भाषा है, हमने संकेत दिया कि चुप हो जाओ। ठीक है। किसी को बुलाना है, कोई बहुत दूर है, उसको इशारा ऐसे कर देंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि हम उसको बुला रहे हैं। ना तो हमने बोलकर उसको बुलाया, ना हमने लिखकर उसे बुलाया, हमने क्या किया? इशारे से बुलाया, है कि नहीं? तो सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन आपके अध्याय में जो है सांकेतिक भाषा नहीं दिया गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको डिटेल में समझाने के लिए हमने सांकेतिक भाषा को भी बताया। ठीक है। तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। मौखिक भाषा में क्या होता है? बोलकर व्यक्त करने। जिस भाषा में हम बोलकर अपनी विचार व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में हम क्या करते हैं? लिखकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं, वो लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? इशारे में व्यक्त किए जाने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। एक बार देखते हैं भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हमने अभी आपको बताया भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक। उसके बाद ये भाषा के बाद आती है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है। तो
जो लिपि होती है वो ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप होता है। ठीक, अब बच्चों आइए व्याकरण के बारे में जानते हैं। वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना अथवा पढ़ना सिखाता है व्याकरण कहलाता है या उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में हम क्या जानते हैं? वाक्यों को सही तरीके से बोलना सीखते हैं और क्या उसको पढ़ना, उसका उच्चारण सही से करना और उसे सही तरीके से लिखना, ये सब हम व्याकरण में सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए शरबत में गिलास है। अब ये बताइए क्या ये सही शब्द है? अगर हमें व्याकरण नहीं पता रहेगा तो हम बोलेंगे हाँ ये तो सही है, लेकिन गिलास में आप शरबत भरते हैं या शरबत में गिलास भरते हैं तो आपको पता चल जाएगा अगर व्याकरण का आपको ज्ञान होगा, है कि नहीं? तो इसी ज्ञान को विकसित करने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं कि वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, उनकी जानकारी लेना। ठीक है, और अशुद्ध वाक्यों को, जो गलत वाक्य दिए गए हैं उनको शुद्ध करना, ये सब व्याकरण में हम सीखते हैं। जैसे स्कूल है जाता राम, स्कूल राम के पास जाता है या राम स्कूल में जाता है कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये गलत है, इनको सही तरीके से हम लिख सकते हैं गिलास में शरबत। अब ये शुद्ध हो गया, है कि नहीं? उसके बाद राम स्कूल जाता है, ये भी हमारा क्या हो गया? शुद्ध वाक्य हो गया। तो हम अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए व्याकरण के अंग जानते हैं। व्याकरण के बच्चों 3 अंग होते हैं मुख्यतः: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्णों के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वर्ण के अंदर वर्णमाला आएगी। ठीक है, वर्ण विचार के अंदर वर्णमाला छोटे जिसमें स्वर और व्यंजन आएंगे। ठीक, शब्द विचार के अंदर शब्द आएंगे। ठीक है, उसके बाद वाक्य विचार के अंदर हम वाक्यों के बारे में जानेंगे। अब ये कब जानेंगे? हम ये अगले चैप्टर में जानेंगे, अगले अध्याय में जानेंगे। ठीक है, तो हमने चैप्टर को पढ़ा, इस अध्याय को पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा? भाषा। ठीक है, भाषा क्या होती है? जो भी बात किसी दूसरे से हम बोलकर या लिखकर या इशारे से हम व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपकी किताब में 2 ही प्रकार दिया गया है। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा हुई। ठीक है, और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो हम लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो लिखित भाषा हुई। सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचार को इशारे में व्यक्त करते हैं, किसी को बुलाए हैं ऐसे, किसी को चुप करा रहे हैं ऐसे, ठीक है, व्यक्त करते हैं, वो सांकेतिक भाषा हुई। ठीक है, अब हमारा देश क्या है? भारत है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ये याद करना है। लिप क्या होती है? हमने लिप के बारे में पढ़ा। लिप किसे कहते हैं? भाषा के अंदर जो ध्वनि होती है उनके ध्वनि को के लिखित रूप को ही क्या बोलते हैं? लिप बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की भाषा क्या है? राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक, उसके बाद व्याकरण हमने पढ़ा। ठीक है, व्याकरण में क्या करते हैं? हम व्याकरण में क्या करते हैं? आप खुद ही बताइए एक बार अपने मन से ही आप इसको रिपीट करिए कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। भाषा जो भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना या लिखना सिखाता है, उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में हम क्या करते हैं? व्याकरण में हम वाक्यों को, शब्दों को सही ढंग से बोलना और पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में शब्दों के बारे में और वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये अध्याय आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस एक्सरसाइज की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग अपनी कॉपी में एक्सरसाइज को
ये जो प्रश्नोत्तर हैं इसको लिख लीजिएगा, और आपके जो किताब में एक और एक्सरसाइज है, जो अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है, उनको आप अपने किताब में कर लीजिएगा। धन्यवाद।